आज से करीब 5000 साल पहले अगर आप अचानक उस दुनिया में पहुंच जाएं, तो सबसे पहले जो चीज आपको महसूस होगी वो है शांति। लेकिन वो सुकून वाली शांति नहीं, वो खालीपन वाली शांति। कोई इंजन की आवाज नहीं, कोई बिजली की भनभनाहट नहीं, कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं, बस हवा, पक्षियों की आवाज और दूर कहीं बहती नदी। ये लगभग 3000 ईसा पूर्व की दुनिया है। धरती भौगोलिक रूप से लगभग आज जैसी ही थी, लेकिन इंसान का प्रभाव बहुत कम था। जंगल बहुत बड़े थे, नदियां ज्यादा चौड़ी और अनियंत्रित थीं, और रात का अंधेरा सच में अंधेरा होता था। इंसान कितने थे? पूरी पृथ्वी पर शायद 2 से 5 करोड़ लोग। आज एक बड़े देश की आबादी जितने लोग तब पूरी पृथ्वी पर फैले हुए थे। मतलब कई जगह तो आपको सैकड़ों किलोमीटर तक कोई इंसानी बस्ती ही नहीं मिलेगी। धरती विशाल थी, इंसान कम थे और प्रकृति सबसे ताकतवर थी। सुबह कैसी होती थी? सूरज ही घड़ी था। जैसे ही रोशनी फैलती, जीवन शुरू हो जाता। कोई स्नूज बटन नहीं। जीवन का पहला नियम था, काम करो वरना भूखे रहोगे। क्योंकि 5000 साल पहले अधिकांश लोग किसान थे। खेती ही अर्थव्यवस्था थी, खेती ही भोजन थी, खेती ही अस्तित्व थी। अगर बारिश सही समय पर हो गई तो साल ठीक गुजरेगा, अगर नहीं हुई तो अकाल। भारत में उस समय क्या हो रहा था? आज जहां हम भारत और पाकिस्तान का इलाका देखते हैं, वहीं पर फल फूल रही थी सिंधु घाटी सभ्यता। और सच कहूं तो ये सभ्यता अपने समय से आगे थी। सीधी सड़कें, ग्रिड पैटर्न में शहर, पक्की ईंटों के घर और सबसे चौंकाने वाली बात, भूमिगत जल निकासी व्यवस्था। मतलब 5000 साल पहले लोग नालियों को ढककर बना रहे थे। ये सिर्फ गांव नहीं थे, ये संगठित शहर थे। लोग व्यापार करते थे, मोती बनाते थे, धातु का काम करते थे, कपास उगाते थे। उनकी मोहरें मिली हैं जिन पर चिन्ह बने हैं। उनकी अपनी लिपि थी, लेकिन आज तक हम उसे पढ़ नहीं पाए। कल्पना कीजिए, इतनी उन्नत सभ्यता और उसकी आवाज आज भी मौन है। जिंदगी कितनी आसान थी? सच ये है, आसान नहीं थी। औसत जीवन प्रत्याशा 30 से 40 साल। एक साधारण संक्रमण, एक टूटी हड्डी, एक खराब प्रसव और जीवन समाप्त। आज जो मेडिकल सुविधा हमें सामान्य लगती है, तब वो कल्पना भी नहीं थी। इलाज जड़ी बूटियों से होता था, कुछ ज्ञान अनुभव से आया था, लेकिन सीमाएं बहुत थीं। मौत असामान्य घटना नहीं थी, वो जीवन का हिस्सा थी। अब पश्चिम की ओर चलते हैं। टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के बीच का क्षेत्र, मेसोपोटामिया। यहीं इंसान ने पहली बार बड़े पैमाने पर लिखना शुरू किया, मिट्टी की तख्तियों पर। क्यों? क्योंकि समाज जटिल हो रहा था, व्यापार बढ़ रहा था, कर वसूले जा रहे थे, अनाज का हिसाब रखना जरूरी था। यहीं से इतिहास दर्ज होने लगा। पहली बार इंसान ने कहा, जो हो रहा है उसे लिखकर बचाया जाए। यही वो क्षण था जब मानव स्मृति स्थायी होने लगी। सत्ता और समाज। अब समाज बदल चुका था। सब बराबर नहीं थे। ऊपर शासक, फिर पुजारी, फिर व्यापारी, फिर कारीगर और सबसे नीचे किसान और मजदूर। संगठित राज्य बन रहे थे, कानून बनने लगे थे। अब शक्ति सिर्फ शारीरिक नहीं रही, प्रशासनिक हो गई। नाइल नदी के किनारे। अगर हम अफ्रीका की ओर जाएं तो हमें मिलती है प्राचीन मिस्र। यहां नाइल नदी हर साल बाढ़ लाती थी और वही बाढ़ खेतों को उपजाऊ बनाती थी। इस स्थिरता ने यहां एक स्थायी सभ्यता को जन्म दिया। फराओ को देवता माना जाता था और मृत्यु अंत नहीं थी। पिरामिड बन रहे थे, पत्थर दर पत्थर, मानव श्रम, आस्था और सत्ता का संगम। वे जानते थे कि जीवन छोटा है, लेकिन वे चाहते थे कि नाम अमर हो। रात का आकाश। अब जरा उस समय की रात की कल्पना कीजिए। कोई शहर की रोशनी नहीं, पूरा आकाश तारों से भरा हुआ। आकाश गंगा साफ दिखाई देती थी। लोग तारों को देखते थे, उनसे दिशा पहचानते थे, चंद्रमा से महीने गिनते थे। खगोल विज्ञान की जड़ें यहीं थीं। उन्हें ग्रहों की वैज्ञानिक समझ नहीं थी, लेकिन पैटर्न पहचानने की क्षमता थी। और वही क्षमता आगे चलकर गणित, ज्योतिष और कैलेंडर बनी। युद्ध भी थे। जैसे जैसे शहर बढ़े, वैसे वैसे संघर्ष भी बढ़े। पानी पर नियंत्रण, उपजाऊ भूमि पर अधिकार, व्यापार मार्गों पर प्रभुत्व। कांस्य के हथियार थे, भाले थे, ढाल थी,
युद्ध संगठित होने लगे थे। अब लड़ाई केवल जीवित रहने की नहीं, सत्ता की भी थी। लेकिन एक गहरी सच्चाई, इतनी कठिन दुनिया में भी लोग प्रेम करते थे, बच्चे हंसते थे, गीत गाए जाते थे, गहने पहने जाते थे, मिट्टी के बर्तन सजाए जाते थे, दीवारों पर चित्र बनाए जाते थे। मतलब जीवन केवल संघर्ष नहीं था, उसमें सौंदर्य भी था। दुनिया का बड़ा हिस्सा अब भी आदिम था, ये भी याद रखिए। सभ्यताएं सीमित क्षेत्रों तक थीं। अधिकांश पृथ्वी पर छोटे छोटे कबीले थे। कुछ अब भी शिकारी संग्रहकर्ता जीवन जी रहे थे, कुछ आधे स्थायी किसान बन चुके थे। मानव विकास एक समान नहीं था, वो अलग अलग गति से हो रहा था। असली बदलाव क्या था? 5000 साल पहले की दुनिया का सबसे बड़ा परिवर्तन था सहयोग। इंसान ने समझा कि बड़े समूह में रहना अधिक सुरक्षित है, और समूह में रहने के लिए नियम चाहिए, नियम के लिए प्रशासन चाहिए, और प्रशासन के लिए लेखन। यही वो चक्र था जिसने आधुनिक सभ्यता की नींव रखी। अगर हम तुलना करें, आज हमारे पास बिजली, इंटरनेट, वैक्सीन, उड़ान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, लेकिन हमारी जड़ें उन पहली ईंटों में है, उन पहले खेतों में है, उन पहली नहरों में है, उन पहली लिखी हुई तख्तियों में है। 5000 साल पहले की दुनिया तकनीक से साधारण थी, लेकिन इरादों से नहीं। वो संक्रमण का समय था, जंगल से शहर तक, अनिश्चितता से संगठन तक, मौखिक स्मृति से लिखित इतिहास तक। और उस समय का इंसान हमसे बहुत अलग नहीं था। वो भी डरता था, वो भी सपने देखता था, वो भी बेहतर भविष्य चाहता था। अंतर सिर्फ साधनों का है, मानव स्वभाव का नहीं। जब आप अगली बार किसी पुरानी ईंट को देखें, किसी नदी के किनारे खड़े हों या रात के आसमान को देखें, तो याद रखिए 5000 साल पहले भी कोई इंसान ठीक यही सब देख रहा था, और शायद वही क्षण था जहां से हमारी कहानी